बाजार को सोचने का दो नजरिया। ठीक है। पहला नजरिया कि मैंने कॉल कहाँ से खरीदा, यहाँ से खरीदा। हाँ जी। दूसरा नजरिया ये कि क्या ये अपने आप में मजबूत हो रहा है। ठीक है। तो अगर मजबूत हो रहा है तो पुट ही खरीद ले, क्योंकि नीचे तो गिरा ही देगा अगर ये हाँ मजबूत जी, होगा हाँ जी, तो भले ही बुल रन है बाजार, हाँ जी। लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस और आगे एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ बताइए कि क्या ये रेजिस्टेंस आगे एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेजेस तो इंक्रीज है, तो बिल्कुल। एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में फिर हम पुट तो नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते ऐसे हाँ केस जी। में, क्योंकि अगेंस्ट ट्रेड करने जाएंगे, पुट खरीदने जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस एक्सटेंड कर जाएगा और बाजार ऊपर चला जाएगा और हम फिर लॉस में आ जाएंगे। हम कर तो रहे इन्हीं राइटर्स के फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको इनके हम फेवर में अपने फेवर में नहीं कर रहे। हाँ, हमको जब भी ट्रेडिंग करनी है हमको सोचना हमेशा राइटर के लिहाज से हाँ जी। कि राइटर क्या सोच रहा है। अब राइटर सोच रहा था कि बाजार 26,000 से हम रिवर्स करवाएंगे, बीच में कुछ बायर्स आए जिन्होंने ये कहा कि नहीं 25,900 से ही रिवर्स करवा देते हैं। ठीक है। अगर हमने उनकी बात मान लेते कि चलो 25,900 से रिवर्स करवा देते हैं, यहीं से पुट खरीद लेते हैं, ऐसे केस में यहाँ वाले अगर बायर्स हावी हो गए और बाजार को खींच के 26,000 तक लेकर के आए, तो ऐसे केस में हम क्या हो जाएंगे, हम कोलैप्स हो जाएंगे, हम लॉस में चले जाएंगे। ठीक है। तो हमको हमेशा रेजिस्टेंस को एक्सटेंड होते हुए या सपोर्ट को एक्सटेंड होते हुए देखना है कि वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, इस बात की जानकारी रखनी है। ठीक है। रेजिस्टेंस अगर एक्स्ट्रा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते।